जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय जाति, धर्म और लैंगिक मसले इस पाठ पर आधारित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2023-24 की अंक योजना के अनुसार इस इकाई पर कुल 2 अंकों का अधिभार है। साथ ही ब्लूप्रिंट में यह नहीं बताया गया है कि इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे या 2 अंक का अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा, यानी हमें इस इकाई से 1 अंक और 2 अंक वाले प्रश्नों की तैयारी करनी होगी। साथ ही यह भी बता दें कि अगर आपके पास में वर्ष 2023-24 की पाठ्यपुस्तक नहीं है और आप पुरानी पाठ्यपुस्तक से पढ़ाई कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक राजनीति इसके अध्याय 1 और 2 ये आपकी पाठ्यक्रम में है, जो कि त्रैमासिक परीक्षा का पाठ्यक्रम था। साथ ही अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता, इसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। नई पाठ्यपुस्तक में यह पाठ नहीं है, यानी अब आपका पाठ 3 है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसके अलावा अगर आप पुरानी पाठ्यपुस्तक से पढ़ रहे हैं तो जनसंघर्ष और आंदोलन, इसे भी पाठ्यक्रम से कम कर दिया गया है। साथ ही लोकतंत्र की चुनौतियां, इस पाठ को भी पाठ्यपुस्तक से कम कर दिया गया है, तो यह हमको ध्यान रखना है। तो अध्याय 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इस पर 2 अंकों का अधिभार है। तो आज के इस कालखंड में हम इस इकाई पर आधारित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मासब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसके कुछ स्मरणीय बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे नारी सशक्तिकरण, अर्थात महिलाओं को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनाना, जिससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके और समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, ये महिला सशक्तिकरण कहलाता है। पितृ प्रधान समाज, ऐसे समाज को कहते हैं जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता है और उन्हें महिलाओं की तुलना में अधिक अधिकार होते हैं। तो इनमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? विकल्प आ, पश्चिमीकरण, ब, आधुनिकीकरण, स, ग्रामीणीकरण और द, नगरीकरण। तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कहलाता है नगरीकरण, विकल्प द सही है। दूसरा, निम्न में से किस में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है? अ, विधानसभा, ब, लोकसभा, स, पंचायत और द, सरकारी नौकरियों में। तो सही उत्तर है सा, पंचायतों में। तीसरा, कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? अ, विवाह और तलाक, ब, दत्तक ग्रहण, स, वंशानुक्रम और द, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ये तीनों ही बिंदु जो हैं ये पारिवारिक कानून से संबंधित हैं। चौथा, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अ, धर्मनिरपेक्ष, ब, जातिवादी, स, नारीवादी और द, सांप्रदायिक। तो सही उत्तर है अ, धर्मनिरपेक्ष। पांचवा, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या थी? अ, 936, ब, 956, स, 919 और द, 928। तो सही उत्तर है स, 919। अगला प्रश्न, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, उक्त कथन है? विकल्प आ, महात्मा गांधी, ब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और द, मार्टिन लूथर। तो यहाँ पर सही उत्तर है अ, महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा था कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। प्रश्न क्रमांक 2, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, राष्ट्रपिता के नाम से खालिस्तान को जाना जाता है? तो उत्तर है महात्मा गांधी को, यानी मोहनदास करमचंद गांधी को। दूसरा, खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाति। तीसरा, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु खालिस्तान वर्ष है? उत्तर है 18 वर्ष। चौथा, समान मजदूरी से संबंधित कानून में कहा गया है कि समान काम के लिए खालिस्तान दी जाएगी, यानी समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। अगला है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री खालिस्तान थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू,
सातवां, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे खालिस्तान कहते हैं, सांप्रदायिकता। आठवां, 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा खालिस्तान था तो 16.6%। अगला है, लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में खालिस्तान होता है तो यहाँ हम लिखेंगे अभिव्यक्त। अगला है, भारत के प्रथम विधि मंत्री खालिस्तान थे तो यहाँ हम लिखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा में लिखे कथनों से बनाएंगे। कॉलम आ में पहले नंबर पर है सिंहली समुदाय। सिंहली समुदाय की जोड़ी हम बनाएंगे सी, श्रीलंका से। दूसरा है पितृ प्रधान समाज की जोड़ी ए, भारतीय समाज। तीसरा, पाकिस्तान की जोड़ी ई, इस्लाम धर्म। चौथा, भारत में धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे बी, सांप्रदायिक। पांचवा, इंग्लैंड की जोड़ी डी, ईसाई धर्म। छठवां, भारतीय संविधान की जोड़ी जी, पंथ निरपेक्ष। और सातवां, ओलंपिक खेल की जोड़ी एफ, मैक्सिको सिटी से। अगला प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता अर्थात लिंग के आधार पर भेदभाव करना। दूसरा है, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां अमेरिका में प्रतीक हैं। उत्तर में हम लिखेंगे अश्वेत शक्ति की। तीसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ है? उत्तर में हम लिखेंगे नई दिल्ली। चौथा, लिंग और धर्म पर आधारित समाज दुनिया भर में है किंतु जाति आधारित विभाजन किस देश में है? तो उत्तर है भारत। पांचवा, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ स्थित है? उत्तर है मुंबई। छठवां, वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था सामाजिक विभाजन है जो कि कार्य के आधार पर था। अगला है, रंग भेद क्या है? नस्ल या त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। दूसरा, पितृ प्रधान क्या है? परिवार में पिता का प्रमुख होना पितृ प्रधान समाज कहलाता है। तीसरा, नारीवादी का अर्थ बताइए। स्त्री और पुरुष के समान अधिकार के समर्थकों को नारीवादी कहते हैं। चौथा, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? श्रम का लैंगिक विभाजन से तात्पर्य है श्रम का स्त्री पुरुष में विभाजन, यानी कुछ कार्य विशेष को स्त्रियों के लिए तथा कुछ कार्यों को पुरुषों के लिए निर्धारित करना श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। पांचवा, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को कहते हैं जिसमें कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। अगला है, अश्वेत क्रांति आंदोलन क्या है? रंगभेद के खिलाफ आंदोलन जो कि 1966 से 1975 के बीच हुआ, इसे अश्वेत क्रांति आंदोलन कहते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब चलाया गया? तो इसका उत्तर है सन 1964-65 में। अगला, नगरीकरण क्या है? ग्रामीण आबादी का नगरों की ओर पलायन नगरीकरण कहलाता है। अगला, वोट बैंक क्या है? किसी राजनीतिक दल का समर्थक वर्ग वोट बैंक कहलाता है। 10वां, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? सभी धर्मों को समान मानना धर्मनिरपेक्षता है। अगला है, आरक्षण क्या है? पिछड़े और कमजोर वर्ग को शासकीय सेवा या योजनाओं में स्थान उनके लिए सुरक्षित करना आरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत के 2 समाज सुधारकों के नाम बताइए। तो भारत के समाज सुधारकों के नाम राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, रामास्वामी नायकर आदि। इनमें से आप 2-3 इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पारिवारिक कानून क्या है? पारिवारिक कानून अर्थात विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे मामलों का कानून पारिवारिक कानून कहलाता है। अगला प्रश्न है, पितृ प्रधान क्या है? परिवार में पुरुषों का महत्व या प्रमुखता पितृ प्रधान कहलाता है। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। नंबर 1, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, असत्य है। सामाजिक पूर्वाग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं, ना कि उनकी जैविक बनावट। अगला, घरेलू हिंसा कानूनन अपराध है, सत्य। अगला, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सत्य। आजकल इसे पंथ निरपेक्ष कर दिया गया है।
चौथा, ज्योतिबा फुले समाज सुधारक थे, सत्य। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है, सत्य। और छठवां है, भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, सत्य। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में लोकतांत्रिक राजनीति यानी सामाजिक विज्ञान की हमारी राजनीति शास्त्र की जो पाठ्यपुस्तक है, इसके अध्याय 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों और उनके उत्तरों की जानकारी हमने दी। यह आपकी आगामी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी अच्छी तैयारी करें, अपने साथियों से भी इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही पुनः आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।